अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा फ़िज़िक्स का लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर में तो कोई लॉन्ग है नहीं और सेकंड चैप्टर में ये लॉन्ग है। पहला लॉन्ग सेकंड चैप्टर का है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इस सवाल को करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने दो पॉइंट ले लिए, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। एक एक्स कंपोनेंट लिया और एक वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट लिया और ये वाई कंपोनेंट लिया। अब यहाँ पे हमने दो वेक्टर ड्रा कर लेने हैं। दो वेक्टर ड्रा कर लिए। इसे ए और बी, दो वेक्टर ड्रा कर लिए ए और बी। इसे हम नाम दे लेंगे एम और एन। एम और एन नाम दे लिए। अब इसका रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमने ये ही वेक्टर उठाना है। ये जो वेक्टर है इसे उठा लेना है और इसके आगे लगा देना है। यही वेक्टर उठा कर हमने इसके आगे लगा लिया और इसका टोटल जो बनता है यहाँ तक का वो इसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी का रिजल्टेंट, ये पूरी जो लाइन है ये इसका रिजल्टेंट है। और अब यहाँ से जहाँ से ये आगे हमने ज्वाइन किए हैं वहाँ से, यहाँ से ज्वाइन किया है, यहाँ से डायरेक्ट लाइन नीचे ले आएंगे। यहाँ से ज्वाइन किया है, यहाँ से डायरेक्ट लाइन नीचे ले आनी है हमने और यहाँ से डायरेक्ट लाइन इस तरफ ले जानी है। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट इसका फाइंड किया से नाम पी देते हैं और ये पी यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे आर और यहाँ पे एम है और यहाँ पे एस नाम दे लेते हैं हम। एस नाम दे लिया। यहाँ पे एस नाम दे लिया और ये है मतलब और एक्स रिजल्टेंट वेक्टर एक्स कंपोनेंट। और यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर ली, डायरेक्ट लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए ये पी पॉइंट तक जाती है। इसे नाम दे लिया आर वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये हमारी डायग्राम मुकम्मल हो गई है। हमने वाई ली, एक्स लिया और दो वेक्टर लिए ए और बी जिसे हमने नाम दिए थे एम और एन। और ये वेक्टर बी को उठा के एम के आगे लगाया और इसका रिजल्टेंट जो हमने फाइंड किया ए आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। और ये फिर हम जहाँ से ये टच हुए वहाँ से डायरेक्ट लाइन नीचे ले आए, ये ज्वाइन किया आपस में और एक्स का रिजल्टेंट वाई का रिजल्टेंट हमने इस दोनों का रिजल्टेंट का ले लिया। अब वो ऊपर इसकी स्टेटमेंट बताते हैं, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। कंसीडर हमने किए थे टू वेक्टर ए एंड बी, ए और बी दो वेक्टर कंसीडर किए थे रिप्रेजेंट बाय लाइन ओ एम एंड ओ एन। ये स्टेटमेंट लिखनी है, ओ एम और ओ एन कंसीडर किए थे बाय द हेड टू टेल रूल। बाय द हेड टू टेल रूल के ज़रिए हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड किया है, क्योंकि इसका टेल और इसके हेड के आगे लगा के हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड किया है। ये इक्वल आ गया हमारे पास आर इज इक्वल टू ए प्लस बी के। और आगे हम अब फाइंड करते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट आगे हम फाइंड करने हैं। एक्स कंपोनेंट रिजल्टेंट में ओ हम बताएंगे ओ क्यू इज़ द एक्स कंपोनेंट ऑफ, ओ क्यू है एक्स कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर। ओ आगे स्टेटमेंट में ये हम लिखेंगे ओ आर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ बी यूनिट वेक्टर और आर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। ये हम इंग्लिश में लिखेंगे ओ क्यू इज़ द एक्स कंपोनेंट
ए यूनिट वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ बी यूनिट वेक्टर क्यू आर is the component of p unit vector और OR is equal to x component of vector R is the x component of वेक्टर R। ये हमने लिख लिया है, ये इसे लिखा है ओ के एक्स कंपोनेंट ए यूनिट वेक्टर का है, ये बी यूनिट वेक्टर का है और ओ आर ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर का है। अब हम लिखेंगे ओ आर इज इक्वल टू, ओ आर किसके इक्वल है, ओ क्यू और क्यू आर को प्लस करें तो ओ आर बनता है। हम यहाँ पे लिख देंगे ओ क्यू प्लस क्यू आर को प्लस करें तो हमारे पास ओ आर बनता है। दोबारा ओ आर लिखेंगे, ओ आर दोबारा किसके इक्वल है, ओ क्यू प्लस एम एस, ओ क्यू और एम एस को प्लस करें आपस में, हमारे पास यही ओ आर बनता है, ओ क्यू प्लस एम एस। अब हमारे पास ओ आर किसके इक्वल है, और एक्स के, ओ आर टोटल हमारे पास इक्वल है और एक्स के, हम ओ आर की जगह और एक्स पुट करेंगे और ओ क्यू हमारे पास इक्वल है ए एक्स के, ए एक्स पुट करेंगे और एम एस इक्वल है बी एक्स के, बी एक्स पुट करेंगे। ये हमने फाइंड कर लिया एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। अब हम फाइंड करेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इसी तरह फाइंड करेंगे, बिल्कुल आसान है। क्यू एम इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्यू एम। अब ये वर्टिकल हमने फाइंड करना है, एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ फाइंड करने हैं हमने, तो वर्टिकल देखेंगे, वर्टिकल में है क्यू एम, क्यू एम इज़ है वाई कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर, वाई कंपोनेंट है क्यू एम इज़ इक्वल टू वाई कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर है, तो हम ये लिख लेंगे क्योंकि ये देखें क्यू और एम वाई कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर का है, तो हम ये लिख लेंगे क्यू एम इज़ द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। आगे वो बताते हैं कि एस पी इज़ इक्वल टू वाई कंपोनेंट ऑफ बी यूनिट वेक्टर, एस पी इज़ द वाई कंपोनेंट ऑफ बी यूनिट वेक्टर हो गया। और पी, यहाँ पी और पी जो भी कर लें, और पी इज टू एस वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और पी इज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और। ये लिख लिया। इसे लिखने के बाद हम कहेंगे और पी फुल ये लिया, और पी को फुल लिया, और पी अब एस और एस पी को ऐड करें तो हमारे पास और पी फुल लाइन बनती है ये। तो हम आगे लिख लेंगे और एस प्लस एस पी, दोबारा आर पी लिखेंगे। अब हम क्यू एम और एस पी को ऐड करेंगे तो आर पी, क्यू एम प्लस एस पी
तो हमारे पास आर पी आ जाएगा। अब आर पी हमारे पास है क्या, आर पी हमारे पास आर वाई है, आर वाई के इक्वल है, आर वाई ये आर पी हमारे पास आर वाई है, आर वाई लिख लिया। क्यू एम है, क्यू एम है, ए वाई है, ए वाई प्लस एस पी है, बी वाई। ये हमारे फाइंड हो गए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों फाइंड हो गए। अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। उसका ये फार्मूला है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर। ये इसका रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका है। और देखेंगे और इस और x की वैल्यू हमारे पास पीछे में फाइंड की थी, वो है ए एक्स प्लस बी एक्स, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर लगा रहेगा। और y की भी हमने फाइंड की है, और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये फाइंड हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। अब हम बताएं फाइंड करेंगे डायरेक्शन इसकी। रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको पता होगा tan थीटा हम यूज़ करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स, रिजल्टेंट वेक्टर वाई और रिजल्टेंट वेक्टर एक्स। अब यहाँ पे थीटा हम इधर ही रखेंगे, tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स आर वाई ओवर आर एक्स, ये आ गया। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे आर वाई की हमारे पास वैल्यू थी ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स की हमारे पास थी ए एक्स प्लस बी एक्स। ये हमारे पास डायरेक्शन भी फाइंड होगी। यही हमारा दूसरे चैप्टर का पहला लॉन्ग था। हमने सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाई, डायग्राम बनाने के बाद एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फाइंड किया, फिर वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फाइंड किया, और फिर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फाइंड किया, मैग्नीट्यूड फाइंड किया, फिर डायरेक्शन फाइंड की। ये हमारे पास पहला लॉन्ग कंप्लीट हो गया दूसरे चैप्टर का। पहले चैप्टर में कोई लॉन्ग नहीं था, दूसरे चैप्टर में ये पहला लॉन्ग है जो मैंने आपको समझाने के लिए ये पूरा करवा दिया है।